तो मौसम की बात कर लेते हैं। सर्दी अपने जोबन पर है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाके बर्फ से ढके हुए हैं, ठीक है। और क्वेटा समेत शुमाली बलूचिस्तान के कई अजला में भी बताया जाता है कि कड़ाके की सर्दी है, यानी कि ऐसी सर्दी के जो कड़ाके निकाल देती हो। तो फिर कराची में भी सर्दी ने अपना थोड़ा सा रंग दिखाना शुरू कर दिया और हफ्ते के बारे में बताया गया कि हफ्ते की जो रात थी वो सिंगल डिजिट में आया था, वो जिसमें 9 का कहा जा रहा था कि उसमें 9 टेम्परेचर हो रहा था। लेकिन अच्छा खास सच्ची बात यहाँ पर ये भी है कि जिन इलाकों में इस वक्त सर्दी बहुत ज़्यादा है, जैसे अगर हम कुछ सिंध के भी बात करें और बलूचिस्तान की स्पेसिफिकली भी बात करें, यहाँ के लोगों ने बहुत फेस किया है सैलाब के टाइम में और अभी तक लोग अपने घरों को वापस नहीं जा सके। अभी तक लोग खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं और ऊपर से जब ये सर्दियाँ एकदम से इतनी आ गई हैं, ठीक है, हम लोगों में से है ना कि चलो हम मौसम एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन आप सोचिए लोगों का जो कि सर्दी में बड़े मसाइल हैं और उनका कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। और अब कुछ हम आगे ये भी बात करेंगे कि पहले लंडे के कपड़ों पर इन्हिसार होता था, लेकिन अब उसके कंटेनर की कीमत भी काफ़ी बढ़ा दी गई है, तो लोग बड़े उससे भी परेशान हैं। लेकिन फिलहाल बलूचिस्तान में क्या सिचुएशन है, इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अतिया अकरम, हमें ज्वाइन की हैं और सर्दियों की धूप सेंकते हुए वो हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। तो बताएं अतिया, कैसा मौसम है, कैसी है सर्दी? ऐसा है इशफाक, मुझे उम्मीद थी कि आज बर्फ़ होगी क्योंकि महकमा मौसमियात ने पेशन गोई जाहिर की थी हफ्ते को कि रात को जो है मतलब आलूद हो जाएगा और उसके साथ साथ जो है रात को बर्फ़बारी का भी इम्कान है। और रात को मौसम भी ऐसा था कि हम कोयटा वाले ख़ुद भी जो है ना महसूस कर रहे थे कि सुबह उठेंगे तो सफ़ेदी की एक चादर होगी, लेकिन जब सुबह उठे तो मौसम दगा दे गया हमें और धूप निकल आई। लेकिन अभी भी बादलों की सूरत के साथ जो है वो आंख में चोली जारी है। अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो पारा जो है वो मनफी में चल रहा है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड पारा गिर चुका है। सर्दी अच्छी खासी है और मैंने आपके लिए देखिए खुसूसी तैयारी भी की हुई है कि अब शॉल वगैरह पहना हुआ है ताकि आपको मुझे देख के सर्दी महसूस हो। बिल्कुल जी, क्योंकि हम तो यहाँ सर्दी एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और मैंने साइबेरियन हवाओं का रुख हुआ था इस तरफ, मैंने उनसे बात भी की। मैंने कहा यार इस दफ़ा क्या प्लानिंग है, कराची जाना है कि नहीं? तो उन्होंने कहा मदीहा आपके लिए क्या भेजती है? मैंने कहा मदीहा हमारे लिए सड़ती तपती हुई जो है ना वो गरम गरम हवाएं भेजती हैं। तो उन्होंने कहा इस दफा मदीहा और इशफाक को जो है ना हमने साड़ के रखना है और बड़ा तरसा के जाना है। इसीलिए आज जो है ना जिसे ऑलरेडी अभी सड़ गया हूँ, पता है क्यों? अभी यहाँ पर हो रहा है क्रिकेट में, आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है? इंटरेस्ट कमोबेश है ना, तो अभी पहली विकेट पाकिस्तान की गिर गई है वैसे सिर्फ 12-13 रन पे। और आपने क्या साड़ने की बात करनी थी, दर्जा हरारत यहाँ पे फौरन बढ़ गया अब तो। हाँ, यानी आप पहले से ही सड़े हुए हैं तो मजीद नहीं सड़ती। लेकिन अभी भी प्रोटेक्शन है कि कल बर्फ अगर हो गई तो हम आपका दिल ठंडा ठार कर देंगे। और आपने क्रिकेट की बात की तो इशफाक जी कंटिन्यू कीजिए। जी दरअसल आपने क्रिकेट की बात की तो इशफाक मैं इसी वजह से नहीं देखती कि मैं उन शायकीन क्रिकेट में से हूँ जिनका दिल करता है कि पाकिस्तान बस छिक्के चौके लगाए और मध्य मुकाबिल जो है ना वो किसी सूरत ना जीते। और अगर मैं क्रिकेट में होती तो मैंने ना मेरे ख्याल में उनकी काफी विकेटें उड़ानी थी और मैंने छिक्के चौकों से नीचे उतरना ही नहीं था। मैं भी आज नींद में विकेट उड़ा के आया हूं ना न्यूजीलैंड की, लेकिन इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते ऐसे। हाँ जी, तो अब ये है कि यहाँ पर सर्दी भी जो है वो विकेटें उड़ाने के मूड में है। काफी ठंडी हवा है, धूप तो बड़ी मजे की है लेकिन हवा बहुत ठंडी है। और मदीहा जब भी मौसम ठंडा होता है ना वो थोड़ा सा हट के आपसे सवाल इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि हमें मालूम है इस वक्त बलूचिस्तान के हालात के हैं और स्पेसिफिकली कोयटा के भी हालात के हैं, क्योंकि आप मुसलसल रिपोर्टिंग करती रही हैं सैलाब मुतासरीन के हवाले से। कुछ इनके लिए बंदोबस्त किया गया क्योंकि जिस कदर सर्दी है, लोगों का घरों में रहना महाल है, तो वो लोग जो खुले आसमान तले हैं उनकी क्या हालत इज़ार होगी? मदीहा ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पर यकीन करें कि अगर वो कहते हैं ना कि नाजरीन का ख्याल ना हो तो यकीनन मैं रोना शुरू कर दूं, क्योंकि मैं जो सिचुएशन देख के आती हूँ उसके बाद मैं घर जाके खाना नहीं खा पाती अभी तक, क्योंकि ठंड आई है। आप यकीन करें कि जब प्रेडिक्शन होती कि बारिशें होंगी, और पिछले दिनों मेरी नज़र से एक खबर गुजरी थी जो शायद मुस्तनद ना हो लेकिन फिर भी एक प्रेडिक्शन जाहिर की गई थी कि कोयटा बलूचिस्तान में इस दफ़ा फिर जो है वो तूफ़ानी बारिशें होंगी और सैलाबों का ख़तरा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि हमारी हुकूमतें सिर्फ दावे करती रहीं। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि मुझे लगा कि शायद जितने पैसे जो है वो ऐलानात की सूरत में दे दिए गए हैं, अब तक उन लोगों के वो कच्चे झोंपड़ों के बजाय महल बन जाने चाहिए थे। लेकिन मदीहा उसी तरह जो है बच्चे बेचारे टेंटों में बैठे हुए हैं और टेंट भी आप यकीन करें
कि वो टेंट भी जो है ना वो जलसों में इस्तेमाल हो रहे हैं। अल्लाह, बड़े बड़े अफसोस की मौलाना बात है। फजल रहमान के जलसे में टेंट इस्तेमाल हुए हैं, अयूब स्टेडियम में बिछाए गए हैं वो टेंट, लेकिन मतलब उन वो मुस्तहकीन तक नहीं टेंट जो पहुंचे, कि वो भेजे बेचारे गए उसी थे तरह कि बारिशों वो में। मुतासिरीन के सर ढांप सकें, वो जमीन पे बिछाए गए जलसों में। जैसे आपने बोला मौलाना फजल रहमान की निहायत ही अफसोसनाक बात है। अतिक्रम हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद थी और बता रही थी कोयटा में क्या सिचुएशन है। क्योंकि देखिए जब हम ठंडे मौसम की बात कर रहे थे ना, तो हमें उन लोगों का भी यहाँ पे सोचना है कि जो कि इस ठंडे मौसम में खुले आसमान तले रह रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे होंगे। मलेरिया की वबा फूट पड़ी है, अंदरूनी सिंध में बच्चों की डेथ हो रही है, और जिस तरीके से ऐसे ऐसे इलाके जहाँ पर विदिन अ मंथ 40-50 बच्चों की डेथ हो गई है। बहुत बुरी सोचें सिचुएशन। क्या हालत होगी उस जगह की।